शादी की पहली रात मैं बेड के एक कोने में सिमट कर बैठी थी, सिर्फ रजाई और रखी थी। मुझ पर इस कदर डर था कि लगता था कि डर के मारे ही मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति मेरे से 20 साल बड़ा था। जब वह मेरे पास आया तो मैं उठकर खड़ा हो गई और मैंने सलाम किया और वह शख्स वालेकुम सलाम बोलते हुए मेरे पास आया, मुझे अपने बाहों में लपेट लिया, मेरे साथ वह सब करने लगा। मैं डर के मारे कुछ नहीं कह सकी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि पति के नाम पर मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा। मैं एक यतीम लड़की थी और यतीम खाने से ही वह आदमी मुझसे शादी करके लेकर आया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे पति से इसके रवैये की वजह जान सके। बेबसी और मजबूरी मेरे पैर की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात के मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाब तो नहीं देखे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक यतीम खाने से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है, एक सहारा हमें मिल जाए। वह आदमी 45 साल के लगभग था, देखने में भी अच्छी सूरत और सही था, लेकिन मैं 21 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की थी। मेरी शादी का जोड़ा मेरे होने वाले पति ने ही यतीम खाने के इंतज़ामिया को दिया था। मैंने वह पहन लिया, मेरी दोस्तों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने इस आदमी को शादी के बाद उस वक्त देखा था जब वह मुझे अपने घर विदा कर लेकर आया था। विदाई के वक्त इसने मुझे एक चादर ओढ़ने के लिए दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। बहरहाल मैं रोती रोती अपनी सहेलियों से बिछड़ कर अपने पति के साथ उसके घर पर आई थी। वह घर में अकेला ही रहता था, लेकिन घर एक अच्छे इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 3-4 कमरों का मकान था जहाँ रहने वाला बस वह एक ही था। यतीम खाने की इंचार्ज ने मुझसे यह कहा था कि इसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। मैंने अपनी आंखों में कोई ज़्यादा ख्वाब नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थाम कर सुल्तान ने मुझे कमरे में बैठाया था, फिर कहने लगा कि अपनी शॉल उतार दो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। यह कहकर के वो कमरे से चला गया। मैंने अपनी शॉल उतार कर कमरे को देखा, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर मेरे कमरे में सजाया गया था और इस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें जाग रही थी। मैं खुश हो रही थी। अब तक की महरूमियाँ मुझे अमन के घर पर पूरी होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी किस्मत की आजमाइश है या। बहरहाल कुछ देर बाद जब सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ तो इसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। इसकी काली रंगत, अजीब से नैनो नक्श और भारी भरकम वजूद देखकर मेरा दिल तो जैसे कांप कर रह गया था। मुझे लगा कि यतीम खाने के इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है, लेकिन यह मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे नहीं जो मुझसे मेरे रिश्ते के बारे में बात करते या मुझे तस्वीर दिखाकर मेरी हाल पूछते। यतीम खाने में तो जो जैसा रिश्ता आ जाए बस लड़कियों को विदा कर दिया जाता है। मैंने अपना दिल पक्का किया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और वह अंदर आए। कदमों की आहट सुनते ही मेरी नज़रें झुक गई। मैं और भी सिमट गई, जैसे खुद को छुपा लेना चाहती हूँ। वो कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर धीरे से मेरे पास आकर बैठ गए। इतना डर क्यों रही हो? उन्होंने बहुत ही नरम आवाज़ में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका दिया। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थामा। उनका स्पर्श बहुत सुकून देने वाला था, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है, आज से हम एक दूसरे के साथी हैं, दोस्ती भी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बातों में अपनापन था जिससे मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने पहली बार हल्के से उनकी तरफ देखा और वो मुस्कुरा रहे थे। उस रात कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस 2 अजनबियों के बीच एक नई शुरुआत थी जो धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदलने लगी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।